नमस्ते प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं ना, हमारा गणित में पार्ट नंबर 12 पतंग ने घेरी जगह शुरू हो चुका है, जिसे हमने यहाँ तक पूरा कर लिया था। अब हम पेज नंबर 144 पर यहाँ से करना शुरू करते हैं। ये आपको 4 आकृतियाँ तो पता है ना, किसका क्या क्या नाम है, इसे आप जानते हैं। ये त्रिभुज है, ये गोला या वृत्त है, ये आयत है और ये क्या है, वर्ग है। ये आप सबको याद हैं चारों आकृतियों के नाम। अब हम आगे सवाल को समझते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये। हमारे इसमें हेडिंग क्या है, वर्गाकार खानों से माप बताना है। ये वर्गाकार आपको खाने दिख रहे हैं, ये देखिए ये कितने वर्ग हैं। ये आपको पता है ये एक वर्ग है, ये दिख रहा है ना एक वर्ग। और ये कितने वर्ग से आकृति बनी हुई है, 1 2 3 4, 4 वर्गों से ये आकृति बनी हुई है। और अब हम यहाँ पढ़ते हैं, इस आकृति में ऐसे 4 खाने हैं। ये देखो इस आकृति में ऐसे 4 खाने का मतलब 4 वर्ग हैं। और प्रत्येक खाना क्या कहलाता है, एक वर्ग इकाई कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, एक खाना एक वर्ग इकाई कहलाएगा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इस आकृति का क्या क्षेत्रफल है, तो आप क्या बताएंगे, 4 वर्ग इकाई। यानी कि इसमें 4 वर्ग हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 4 वर्ग इकाई लिखेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपके सामने दूसरी आकृति दे रखी है। अब इसमें कितने वर्ग हैं, ये आप काउंट करना जानते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार इस आकृति का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो 6 वर्ग इकाई हुआ। क्या हुआ, 6 वर्ग इकाई हुआ। ये भी आपको दोनों सवाल समझ में आ गए। अब आपसे ये आगे पूछा गया है, ये कुछ आकृतियां दे रखी हैं, दिख रही हैं, 3 और 3 6 आकृतियां दे रखी हैं। इन सब का क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों, जब भी आपके सामने कोई भी प्रश्न आता है, उसे आप बोल बोल कर पढ़ा करो। आप सोचा करो कि आपसे क्या पूछा गया है। तो आप फिर से इस प्रश्न को पढ़िए। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल आपने बताना है। ये आकृति दे रखी है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें कितने वर्ग हैं, 2। तो आप यहाँ पर ऐसे 2 वर्ग क्षेत्र इकाई लिख देंगे। यहाँ पर 2 वर्ग इकाई लिख देंगे, ठीक। उसके बाद इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आप ऐसे 5 वर्ग इकाई लिख देंगे। क्लियर। ये वर्ग इकाई आपने साथ में जरूर लिखना है। और इसके बाद आगे देखिए, इसमें इसका क्षेत्रफल बताना है, 1 2 3 4 5, और ये 4 लाइनें हैं, तो ये कितना हो गया, 20। यहाँ पर आप ऐसे 20 वर्ग इकाई लिख देंगे। ये भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 वर्ग इकाई। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना ये, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 8 वर्ग इकाई। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, 2 और 3 5, 5 वर्ग इकाई। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपने क्षेत्रफल बताना है इस चित्र को देखकर, और यहाँ पर 2 वर्ग इकाई, ऐसे वर्ग इकाई साथ में जरूर लिखना है। ये क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में आपने भरना है। अब ये देखिए, ये आकृतियां दिख रही हैं आपको, इसमें छायांकित भाग यानी ये जो येलो कलर पीला रंग कर रखा है ना, इसका हमने क्षेत्रफल बताना है। जिसमें येलो कलर नहीं है उसका नहीं बताना। क्लियर। अब यहाँ पर इसको मैं एक समझा रही हूँ। देखिए ये कितने हैं, पीले भाग वाले वर्ग कितने हैं, 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 1 13। तो आप पहले यहाँ पर ऐसे 13 लिख लीजिए साइड में। क्लियर। जो खाली है ना, जिसमें कलर नहीं है, छाया नहीं है, उसको नहीं काउंट करना आपने, पीले वाले भाग को। अब इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 लिख लो आप ऐसे। क्लियर। उसके बाद आगे 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 2 12, आप यहाँ पर 12 लिख लीजिए। क्लियर। अब उसके बाद ये आगे देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, ये आधा आधा आ रहा है, आधा आ रहा है ना, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा भाग है, ये भी आधा भाग है। हमने पहले पूरे वाले काउंट कर लो, जो पूरे बॉक्स में कलर हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो आपके पूरे हैं और 4 आपके आधे हैं, तो 4 भी आप आधे वाले यहाँ लिख लीजिए। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए, अब इसमें पूरे वाले भी हैं और आधे वाले भी हैं। पहले पूरे वाले काउंट करो। 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। 12 तो पूरे और 1 2 3 4, इसमें भी 4 आधे। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11 और 1 ये 12। ये 12 तो आपके पूरे और 1 2 3 4, 4 आपके आधे। क्लियर? आपने ऐसे लिख लिया। अब इस टेबल को हमने भरना है। आकृति दे रखी है, आकृति के नंबर दे रखे हैं। अब प्रश्न को पढ़ो। घेरे गए पूरे खानों की संख्या। एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है। ये देखिए, हमने पहले में 13 किए थे, यहाँ 13 लिखा हुआ है। अब ऊपर प्रश्न है, घेरे गए आधे खानों की संख्या बतानी है। आधे खाने का मतलब इसमें आधे खाने वाला कोई है? एक भी नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पर डैश लगा देंगे। ठीक, और इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? जितने पीले भाग वाले हैं वो सारे उसका क्षेत्रफल माना जाएगा। तो 13 है ना, तो यहाँ पर आप 13 लिख देंगे। क्लियर? ऐसे अब हमने 2 आकृति का बताना, हमने रफ कर लिया था यहाँ पर 11, तो यहाँ पर ऐसे आप 11 लिख दीजिए। क्लियर? और आधे खाने वाला दूसरे में एक भी नहीं है, फिर आप यहाँ पर ऐसे डैश कर लीजिए और इसका भी क्षेत्रफल क्या हुआ? 11। क्लियर? अब नंबर 3 वाला देखिए, मैंने क्या कितने किए थे? 12। अब यहाँ पर ऐसे 12 लिख दीजिए आप। और आधे खानों वाली संख्या तीसरे में भी एक भी नहीं है, ये भी आप डैश कीजिए और यहाँ पर 12 लिख दीजिए। क्लियर? अब के बाद चौथे में आपके 12 तो पूरे बॉक्स वाले हैं, 4 आपके हाफ वाले हैं। ये देखिए, इसका भी एग्जाम्पल दे रखा है। और ये देखिए, आधे वाले आधे 4 थे तो कितने बन गए? 2 बन गए। 12 और 2 14। क्लियर? ऐसे ही 5वां और छठा आप अपने आप कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। 5वां और छठा आप खुद करके देखिए। अब उसके बाद अगले सवाल पे हम चलते हैं। यदि एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो नीचे दिए गए क्षेत्रफल के बराबर खानों में आपने कलर रंग भरना है। अब ये खाली बॉक्स दे रखा है आपके सामने, 1 वर्ग इकाई है इसमें। ये देखिए, यदि एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, एक खाना यानी एक खाना, इसका 1 वर्ग इकाई है, तो नीचे दिए यानी इसके नीचे जो लिखे हुए हैं उसका हमने ये भरना है। तो आपके पास सबके पास रंग हैं, तो जैसे मेरे पास मैं रंग लेके बैठी हूँ, तो इससे आपने शेड करनी है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल से भी शेड बनाकर कर सकते हैं। तो 7 वर्ग इकाई है, तो ऐसे आप 7 बॉक्स में कलर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे आपने 7 बॉक्स में भर देना है। क्लियर? कितना आसान सवाल है। अब यहाँ 6 वर्ग है तो आप 6 में कर दीजिए ऐसे। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, बाकी आप छोड़ दीजिए। आगे समझ में? तो ऐसे ही ये 9 वर्ग इकाई वाला भी आप कर लेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 11.5, ये 11.5 वर्ग इकाई है ना, तो इसका मतलब है 11 तो आपने पूरे करने हैं। एक इसमें आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक तो आप पूरा कलर कर लीजिए ऐसे। ये देखिए, जैसे मैंने किया, 11 मैंने कर लिया ना। उसके बाद आपने आधा हाफ करना है ना, तो हाफ करने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे है ना, इसमें लाइन लगा दीजिए और ये हाफ में ऐसे कर लीजिए। क्लियर? ठीक, ये समझ में आ गया आपको? ये हाफ छोड़ देना आपने, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 8.5, 8.5, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये और आधा आपने यहाँ पर करना है हाफ। ठीक, तो ये वाली आपने खुद करके देखना है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। मैंने इस वीडियो में इसको अच्छी तरह से समझा दिया है।
तो अब आगे देखिए इसके बाद क्या है। अब ये जो आगे अगला सवाल है, 8 वर्गाकार टुकड़ों से अलग अलग आपने आकृति बनानी है और उनका क्षेत्रफल बनाना है। तो कागज पर आकृति बनानी है। तो ये बच्चों ये वाले सवाल जो 1 2 3 सवाल रह गए हैं उसे हम क्लास में, आप जब क्लास में आएंगे ना, इसका अभ्यास हम सामने करेंगे। तो आपको यहाँ तक समझना है और बाकी हम क्लास में समझेंगे। तो बच्चों इसी वीडियो को आप बार बार फिर से देखिए और इन्हीं सवालों को अच्छी तरह करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।